फ्रीडम मतलब कि मतलब मैंने ये बोला अगर आपको एक बंदे की नहीं मिल रही है, आप मल्टीपल बंदे की लगा लो, लेकिन कैटेगरी सेम होनी चाहिए। जैसे क्रिकेटर की लगा रहे हो तो 5 क्रिकेटर की लगा दो, लेकिन उनके डिफरेंट शूट्स देखो। देखो डिजाइनिंग का सिर्फ मतलब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या किसी भी सॉफ्टवेयर में बैठना नहीं होता। डिजाइनिंग का मतलब होता है एक कंप्लीट पैकेज, जिसमें आपको सर्च इंजन्स पता होने चाहिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि फोटो शूट कैसे लेना है। अगर आपको फोटो भी मैंने प्रोवाइड कर दी तो उसमें करना ही क्या है फिर। तो एक्सरसाइज इज ऑन कि ऑलराउंडर बनने के लिए आपको ऑलराउंडर काम भी तो करने पड़ेंगे ना। नहीं हो रहा तो अल्टीमेट आंसर ही है, नहीं हो रहा, वो तो अल्टीमेट आंसर ही है। आप कितना बैठे, आई एम श्योर कि ऐसा नहीं, ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो मतलब ऐसा है कि 4-5 घंटे लग के किसी ने काम किया हो। देखो भैया, इन्वेस्ट करोगे तभी रिटर्न्स मिलेंगे, प्रैक्टिस करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा। ये वो चीज नहीं है कि मैंने घुट्टी बनाई और पिला दी, ये वो चीज नहीं है। ये प्रैक्टिस की ही चीज है। अब आप लोग को मैक्सिमम टूल्स पता चल गए ना, सारे के सारे आपको ट्रिक्स पता चल गई हैं, कलर थियरी आपको बता दी गई है, कलर थ्योरम बता दी गई है। इवन दो जो स्केचिंग का पार्ट होता है वो भी मैंने आपको काफी हद तक करवा दिया है, ट्रेसिंग का करवा दिया है, सीनिक व्यू वगैरह करा दिए हैं, अडेप्टेशन करवा दी है, एड्स कैसे बनती हैं वो सारा करा दिया है, विजिटिंग कार्ड बना लिया है, पोस्टर्स हमने बना लिए हैं। तो इसमें तो अब जो आपका फेज है, अब वो आपका फेज, इसके ये वाला फेज अगर आपसे अभी नहीं हो रहा तो बाद में क्या है, अभी ये वाला फेज है कि मैं जो आपको दिखा रही हूँ मुझे वो बना के दे दो, ये वो वाला फेज है। इसके बाद एक और फेज आता है कि मैं आपको वर्बली ब्रीफ करूंगी, इमेजिनरी, और वो आपको क्रिएट करके देना है। लेकिन अगर आप देख के सेम चीज नहीं बना पा रहे हो तो इसका मतलब किस में प्रॉब्लम है अभी, मेहनत की किसको जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि पिक्चर की क्रॉपिंग आपको नहीं आती, जो रोहित ने लास्ट टाइम वर्टिकल लाइंस डाली थी वो बिल्कुल परफेक्ट आई, बैकग्राउंड बिल्कुल परफेक्ट आया, लेकिन जो मेन इमेजेस हैं वो सारी खराब हो गई, सबकी लाइट एंड शेडोज हिल गई। लाइट एंड शेडोज की मैंने आपको कितनी बारी क्लासेस बोली हैं, कितनी बारी आपको बोला है मेहनत करो, देखो, सीखो। आपकी जो दिन भर जो लाइट आती है वो देखो कहाँ पे उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, फेस वाइज आपको रिफ्लेक्शंस बता दी, शेडोज बता दी। अभी भी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है आपके एंड से, आपकी प्रैक्टिस के एंड से, कि आपको प्रैक्टिस करनी ही नहीं है। और ये मैं क्या, किसी भी इंस्टीट्यूट में कितने भी पैसे दे दो, कोई आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं डाल सकता। सिर्फ आपको रूट बता सकता है कि भाई ये रूट है, इस प्रोसेस से अगर आप जाओगे तो आप अचीव करोगे। लेकिन अगर आप प्रोसेस ही नहीं करोगे तो कैसे होगा ना। तो किसके किस में प्रॉब्लम है बताओ। मेरी बातें समझ में नहीं आती तो वो बोलो, सिखाया हुआ समझ में नहीं आता वो बोलो। आप बताओ प्रॉब्लम क्या है, चलो आज यही डिस्कस करो, कहाँ प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है। कहाँ प्रैक्टिस, विपुल कहाँ प्रॉब्लम है बताओ। विपुल का तो बिल्कुल ही मुझे इतना सेटबैक लगता है, इतना स्लो काम लगता है कि इवन आर्ट का स्टूडेंट होने के बावजूद अगर आपके ये हाल है तो आगे स्पीड अप कैसे होगा। आपको मैंने बोला अपने आप को स्पीड बढ़ाने के लिए, उसको भी बोला था, क्या नाम था उसका, आशुतोष को भी बोला था, और राहुल को भी बोला था कि अगर स्पीड बढ़ानी है, स्पीडोमीटर एक टाइमलाइन लेके 10 कटआउट का एक फोल्डर रखो, 10 पिक्चर्स का, और उसमें अपने आप को टाइमर लगा के उसमें प्रैक्टिस करो। किसी ने भेजा मुझे ग्रुप में, किसी ने करके दिखाया मुझे। अब देखो मैं मेहनत करूंगी तो उसका फल तो मुझे ही मिलेगा ना। और अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी मेहनत, बंदा पैसा दे सकता है लेकिन अपनी करी हुई मेहनत से जो सीखा सीखा हुआ चीज है वो कैसे दे। वो प्रैक्टिस है भाई। मैं आप लोगों को बता रही हूँ अभी भी कि सारी की सारी खेल अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि आपको टूल समझ में नहीं आते, या है ऐसा भी बताओ। टूल्स आते हैं सबको समझ में, पता है कटआउट कैसे होता है, मास्किंग कैसे करते हैं, ग्रेडियंट हमने यस सीख मैम। लिया, सीखा है ना हमने सारी चीजें। लिक्विफाई टूल यस सीख लिया, इवन काफी लोगों को जो हेयर कटआउट का नहीं आता ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में वो भी हमने कर लिया। कितने सारे हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाने सीखे, टाइपोग्राफी सीखी। अब उसके ऊपर से कहाँ कमी रह रही है।
क्या लगता है आप लोगों को? बोलो, क्या लग रहा है रोहित? कहाँ पे आप लैग कर रहे हो? कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है? पूछने के लिए तो मैंने कभी मना नहीं किया। असाइनमेंट्स के साथ जब आप रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे भी आपने असाइनमेंट दिए हैं तो मैंने चेक करे हैं। और देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका तो कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। आप पैसों से भी मेहनत को नहीं खरीद सकते कि कोई आपके हिस्से की मेहनत करेगा। भाई अगर जो जिम जा रहा है बॉडी उसी की बनेगी, ऐसा तो नहीं है आपके घर पे बैठे बैठे बन जाएगी। उसके लिए वो दे रहा है, भैया टाइम दे रहा है उस चीज को, इसीलिए 2-2 घंटे लगा रहा है, वो 1-1 घंटा लगा रहा है अपना जिम में, इसलिए उसको बॉडी मिल रही है। पर जब आप फोटोशॉप में या इलिस्ट्रेटर में टाइम ही नहीं दोगे, देखो पैशन अपने अंदर लाना पड़ेगा। मैं ये वेरी फर्स्ट डे मैं ये सेम बात बोल रही हूँ कि अगर पैशन नहीं है, आपको लगता है कि इस लाइन में आप आए हो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ऑब्वियसली कोई भी लाइन में आते हो पैसा कमाने के लिए, लेकिन अगर आप उस लेवल तक ही नहीं पहुंच पाए तो आपको वो अमाउंट कैसे मिलेगा? जैसे समझो एक एक ही बार चार्ट है ऐसे, ठीक है, लंबा। यहाँ पे आप कमा रहे हो 10,000, फिर 20,000, फिर 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, लाख। तो लाख तक के लिए वो मेहनत भी तो है भाई। तुम मेहनत कर रहे हो 20,000 की, पैसा सोच रहे हो 1 लाख, ऐसा मिलेगा क्या? मैं रात भर काम करती हूँ मीडिया में, सुबह 5 बजे सोती हूँ, फिर मैं क्लास के लिए उठ गई, घर का भी काम देखना होता है, देर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो देखनी है। बट इट्स माई पैशन कि मुझे काम भी करना है, मुझे घर का भी देखना है, मुझे बच्चों को भी पढ़ाना है, या मेरे जो अपने भी स्केचिंग क्लासेस हैं वो भी चल रही। देखो, एक्सक्यूजेस देने के लिए बहुत बहाने हैं, बहुत बहाने हैं, मैं मानती हूँ। लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन करने के लिए सिर्फ एक रीजन बाकी है। सिर्फ एक रीजन चाहिए आप लोगों को कुछ भी काम करने के लिए, नो मैटर व्हाट। अगर उतनी मेहनत कर सकते हो तो ही आप इस लाइन में आगे जाइए। अभी भी कोई बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं हुआ। मैं अपने काम के लिए बहुत पैशनेट हूँ, बहुत ज्यादा, इतना है कि मैं रात रात भर भी काम करके अगले दिन उठ के बिना कुछ सोए काम कर सकती हूँ। लेकिन वो पैशन मुझे आप लोगों में दिखता नहीं। यस विपुल? मैम मैम फोटो चेक कर लीजिए। कौन सी? व्हाट्सएप पे? हाँ मैम, मैंने वो कोलाज वाली भेजी है। अब ये देखो तुम, फर्स्ट पिक्चर तुमने साइड लगाई, चल गया, लेकिन यस उसकी मैम। क्रॉपिंग थोड़ी सी और अंदर गई। सेकंड पिक्चर 3/4 मैंने बोली थी, 3/4 तो नहीं है, ये तो साइड में है, थोड़ा सा और टिल्टेड होनी चाहिए। फिर सेंटर वाली पिक्चर तुम्हारी बीच वाला वो ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाली जो पिक्चर है वो 3/4 होनी चाहिए और उधर की साइड को होनी चाहिए, ऑपोजिट, वो गलत है। तो बेसिकली जो तुम्हारी फोर्थ वाली पिक्चर है वो हट यस मैम। जाएगी, और जो हाँ। तुम्हारी फिफ्थ वाली पिक्चर है वो फोर्थ वाली जगह पे आ जाएगी। ओके और मैम, मतलब जो फिफ्थ वाली है उसे फोर्थ वाले भी जगह हूँ, और फोर्थ वाली। हटा दो, हटा दो, अच्छा। या फिर उसको फर्स्ट नंबर पे कर दो और फर्स्ट सेंटर पे कर दो, और सेंटर वाली पिक्चर हटा दो, ठीक है, क्योंकि सेंटर मतलब वाली मैं का लाइट के साथ सेंटर। भी मैच नहीं हो रहा। जो तीसरे हाँ नंबर मैम। पे पिक्चर आ रही है तुम्हारी उसको हम्म। हटा दो, हम्म। जो फोर्थ नंबर की पिक्चर है उसको तीसरे नंबर पे ले आओ, मतलब बीच में, और जो ओके मैम। लास्ट वाली पिक्चर है उसको चौथे नंबर पे लो। और जो अब आखिरी स्पेस रह गया वहां पे, जैसा तुमने फर्स्ट आयरन मैन वाला लगाया ना, ऐसे ही बिल्कुल हम्म। साइड फेस वाला कोई पिक्चर देखो। समझे? इसमें मैं कर रहा हूँ। पहला पिक्चर ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरा पिक्चर ठीक है, तीसरा पिक्चर को हटा के चौथी वाली पिक्चर को इधर ले आओ, ठीक है, और चौथी वाली जगह खाली हो गई। अब पांचवी वाली को उठा के इधर ले आओ। अब पांचवी जगह खाली हो गई, पांचवी जगह के लिए एक तुम्हें नई पिक्चर ढूंढनी है जो बिल्कुल साइड फेस है, जैसे तुमने आयरन मैन का ढूंढा है सेम वैसे ही बिल्कुल साइड फेस चाहिए। मतलब मैम तीसरी वाली पिक्चर कहीं भी एडजस्ट नहीं होगी उसकी नहीं, जगह। नहीं, ठीक। आप देखो ना, नोज उसके सेंटर में आ रही है और सेंटर वाली पिक्चर आपकी राइट में आ रही है, ये स्पाइडरमैन का जो आई थिंक नेगेटिव वाला कैरेक्टर था, वो आ यस जाएगा मैम, बीच ग्रीन में। गॉब्लिन। हाँ, ऐसे इसको करो। मैं बस तीसरे आपको नंबर पे बीच वाली उठा के बस बाकी आपको इधर उधर शिफ्ट करनी है।
तो हाँ वही। लेकिन मैम जो बीच वाली चली गई उसकी जगह फिर क्या लगाऊंगा मैम, वो तो फिर अरे तो चली वही गई तो ना। बोल रही हूँ 4 बारी विपुल की बीच वाली पिक्चर हटा दी। अब चौथे हाँ नंबर वाली तीसरे नंबर पे आ जाएगी, पांचवी वाली चौथे नंबर पे आ जाएगी। पांचवी वाली के लिए आपको नया पिक्चर ढूंढना है। ओके मैम, ओके मैम, इसमें सॉरी। नहीं समझने वाली क्या बात है। ओके मैम, ओके मैम। तीसरी वाली हटा के जब वो खाली हो गई, बाकियों को एक एक इधर को ले आओ, तो क्या खाली बचा? फिफ्थ वाला स्लॉट। फिफ्थ वाले यस स्लॉट में बिल्कुल साइड फेस वाली पिक्चर चाहिए। समझे? यस मैम, बट मैम जो फिफ्थ वाले स्लॉट में जो पिक्चर थी सुपरमैन वाली, हाँ, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा मतलब वो फोर्थ में आ वैसे जाएगी ना। साइड में है ना। नहीं नहीं मैम, वो मैं समझ गया कि वो फोर्थ में आएगी। आई अंडरस्टैंड इट। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो उसकी इमेज है, हाँ जो उसकी इमेज है मैम, वो वैसी है, ऐसे मतलब साइड से आ रही है ऐसे थ्री चिल्लाते हो, तो फोर्थ है ना, उसको ऐसे तो कर चल रहा हूँ तो। जाएगी ना 3/4। अच्छा, मतलब वो लग जाएगा ना फिर 3/4 वाली पिक्चर आपकी चौथे नंबर पे आ जाएगी और पांचवें नंबर के लिए हाँ बिल्कुल साइड फेस चाहिए। हाँ सर, वो तो लगा दिया मैंने, चौथे नंबर पे लगा दिया मैंने जी फोर्थ को। हाँ ठीक है। पर वो ये है कि मुझे और उसे क्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पूरा फेस अभी एकदम से नहीं आ पाएगा। एकदम से क्यों नहीं आ पाएगा? नहीं मतलब मैम पूरा फेस वैसा है ना, थोड़ा सा बड़ा है, और क्या कहते हैं, और उसको आप मतलब उसको क्या कहते हैं चिल्लाते हुए मतलब ऐसे मतलब दिख नहीं पाएगा ना, उसके लिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना लाइंस को बनाना पड़ेगा मेरे को। लाइंस जो नहीं फोर्थ बढ़ेगी, वाली। सारी लाइंस के बीच का गैप एक ही रहेगा। पहले हाँ बता मैम दिया तो, मैंने, ये नहीं कि हाँ उसको मैम वही कह रहा हूँ मैम, जो गैप है, एक मैं स्क्रीन थोड़ा सा उसका शेयर कर दूँ। प्रोपोर्शन छोटा कर लो। क्या कर रहे हो विपुल? वैसे भी तुम्हारे फेस रेशियोज तुम देखोगे तो सबके फेस रेशियोज वैसे भी अलग हैं। तो थोड़ा छोटा कर लो उसको। इतना जैसे बड़ा मैम, तुमने फेस लिया, अब इसको छोटा करो, कंट्रोल टी करके टॉप राइट से छोटा करो। टॉप राइट कहाँ है? बस। क्या प्रॉब्लम है इसमें? अभी भी मैम ये बाहर निकल रहे हैं मैम इसके। थोड़ा और छोटा कर लो ऊपर से। बस। नीचे से छोटा, ज्यादा छोटा मत करो, नीचे से छोटा करो। बॉटम राइट से। बॉटम राइट। छोटा करो। आ गया? हम्म, और ये जो फर्स्ट आयरन मैन वाला है, इसको भी कंट्रोल टी करके बॉटम लेफ्ट से छोटा करो। ओके मैम। ये तुम्हारे जो बीच में जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं, ये कुछ पतले कुछ मोटे लग रहे हैं, ये सब एक जैसे होने चाहिए। मैम ये सब एक ही की कॉपी है मैम। नहीं, कुछ पतले मोटे लग रहे हैं, या फिर तुमने इसके पिक्चर ऊपर रख दिया, ये जो लाइंस है ये सबसे ऊपर आनी चाहिए। हाँ ठीक है मैम, मैं पिक्चर्स को ऊपर कर दूंगा, लाइंस को नीचे डाल दूंगा, लाइंस लाइंस ऊपर को है अभी। ऊपर करना है, पिक्चर्स को बैक में करना है। जी मैम, लाइंस देखिए मैम, ऊपर है ऐसे। हाँ ठीक है। ये करो जरा, आयरन मैन को बॉटम लेफ्ट से छोटा करो। बॉटम लेफ्ट बोला विपुल। हाँ मैम लेफ्ट है ना। अच्छा बॉटम लेफ्ट बॉटम क्या होता लेफ्ट है? लो। हाँ सॉरी सर, टॉप लेफ्ट सुन गया, सॉरी मैम। हाँ बस। सबके जो थोड़ी हैं वो ऑलमोस्ट सेम उसमें आनी चाहिए। बस अब एक तुम्हें और पिक्चर ढूंढनी है साइड वाली। क्या प्रॉब्लम है इसमें? अब जो ये तुम्हारी थर्ड वाली है, तो जो बीच में आ रही है उसमें तुम देखो, उसकी एक आंख कट रही है, एक आंख उसकी पूरी है। या तो हाफ फेस लो, या फिर बीच में से और जूम इन करके दोनों आंखों को इतना इतना काट दो। मैम वो कट नहीं रही थी, तो मैंने इसी टाइप से किया, जैसे तो आधा राइट से मतलब काट लो ना, इनकी भी आधी कंट्रोल आ टी रही थी ना, करके। इसलिए मैंने इनकी भी थोड़ी आधी ले बड़ी कर ली। दो। कंट्रोल टी करके बॉटम राइट से बड़ी कर दो थोड़ी। वो मैम ठीक है, इसका करूंगा, अभी मैम इसको पूरा क्रॉप कर दिया है मैंने, तो इतना ही फेस है। और इसके जो बाल वाली जो व्हाइट उसमें दिख रहा है, ये सब हटाओ इनको। सब ये वाले सिखाया मैम। तो है आपको। हाँ मैम, इन्हें हटा दूंगा मैम, हटा दूंगा। ठीक है। और रोहित, आप बताओ। उसमें पिक्चर ही सिलेक्ट कर रहे हैं दोबारा बनाने के लिए। हम्म। पिक्चर सिलेक्ट कर दोबारा बनाने के लिए।
नहीं, मुझे पिक्चर तो सेलेक्ट कर रहे हो, मुझे प्रॉब्लम बताओ ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? अब इतने महीने से आप कोर्स कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, आ रहे हो, उसके बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा? आप बताओ मुझे, आपको क्या लगता है? बोलो। रोहित। खाना खा लिया? खाना खा ट्राई करेंगे थोड़ा सा। बोलो रोहित। यस मैम, कर लेंगे मैम। क्या कर लूंगा? काम और अच्छा, चलो जाओ नीचे जाओ, जाओ नीचे जाओ, बाद में आना। चलो गो डाउन, चलो गो। क्योंकि अभी देखो आप कितना लंबा और ये कोर्स सीखोगे। बेसिकली अगर आप इतने टाइम में, जैसे होता है कि आपकी एक एज है, इतने टाइम तक आपको 12th कर लेनी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर 6 महीने का कोर्स भी आपका हो गया, डू यू फाइंड इट वर्थ? रोहित, यस मैम। वीडियो ऑन रखो एक तो अपनी। हम्म। ये बताओ कि आपने अभी तक जितना टाइम भी कोर्स किया, एक टाइम फ्रेम में, आपको लगता है कि वर्थ है जितना टाइम आपने दिया इस कोर्स को? कुछ फायदा, कुछ चीजें, कुछ पॉजिटिव लगता है आपको इसमें? यस मैम। तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। हम्म। थोड़ा मोड़ा समझने में थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो रहा है। पर ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक चीज को एक ही बारी बता के उसका चैप्टर बंद कर दिया है। बोलो। ऐसा तो नहीं है ना? नो मैम। कभी आप लोगों ने सब भेजा है और मैंने नहीं आपको बताया है, ऐसा तो नहीं है क्या? नो मैम। कोई ऐसी चीजें जो समझ में ही नहीं आ रही है, लेकिन आप लोग हाँ 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 बोले जा रहे हो? यस और नो? कुछ समझ में आता तो पूछ ले जाएगा। तो प्रैक्टिस में क्यों कमी छोड़ते हो फिर? ये बताओ ना मुझे, प्रैक्टिस में क्यों कमी छोड़ते हो? लापरवाही हो जाएगी थोड़ी सी। ये थोड़ी सी लापरवाही ना आगे चल के बहुत महंगी पड़ने वाली है, अगर यही हाल रहा तो। मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ऑफिस में जब काम करोगे ना, और प्रॉपरली अगर काम करोगे, ऐसे नहीं कोई छोटे मोटे, उसमें प्रॉपरली अगर काम करोगे ना, तो इस टाइम की वैल्यू करोगे और याद करोगे इस टाइम को, कि उस टाइम पे मेहनत कर लेते। इतना कोई भी टाइम नहीं देता है किसी भी स्टूडेंट्स में, किसी भी उसमें। आप लोगों को क्या नहीं बताया है मैंने? नॉर्मल जो इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स हैं उनको तक नहीं पता रहता है, क्योंकि वो फैकल्टी होते हैं। उनको रियल टाइम चीजें ही नहीं पता होती कि मार्केट में चल क्या रहा है, चीजें क्या है, काम कैसे होता है। प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे काम कराया गया है, नहीं करा गया? कराया गया है ना, लाइव हर यस चीज, मैम। पहले दिन से।
तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग अभी तक आपकी जनरेट क्यों नहीं हुई है? आपको पता सब कुछ है, क्लास आपने सारी ज्वाइन करनी है, सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस। और ये मैं पहले दिन से कह रही हूँ, प्रैक्टिस नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं आपको अभी दुनिया भर का ज्ञान दे दूं, वो यहाँ सुनोगे, यहाँ से निकल जाएगा। जब तक आप उसको प्रैक्टिस करके यहाँ पे डालोगे नहीं दिमाग में, वो यहाँ से निकल जाएगा। वो तुम्हें लगेगा कि हाँ हमें पता है, हमें पता है, बट कुछ नहीं पता चलता उस टाइम पे, सब भूल जाते हैं। Good morning, ma'am. वेरी गुड Sorry for मॉर्निंग। late join. ओके। लास्ट टाइम हमने कुछ काम किए थे नलिनी, जो फेस। मैम मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की थी कुछ ट्रैवलिंग इश्यूज की वजह से, और मेरा लैपटॉप में थोड़ा इशू हो रहा था और मैं होमवर्क भी नहीं कर पा रही, तो इसलिए मैम मैंने क्लास ज्वाइन नहीं करी। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं अभी नहीं होमवर्क कर पा रही हूँ। मैं एक ही क्लास का होमवर्क कर सकती अभी हूँ। है, सिस्टम साइड बाय है। साइड मैम मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, जैसे जो पुराने टूल्स अभी तक आपने जो कराए हैं, और मैं कुछ डिजाइन्स वगैरह बना रही हूँ। मैं आपको साइड बाय साइड आपको पता सेंड करती रहती हूँ। मैं हम्म। होमवर्क नहीं कर पा रही, इसलिए मैं क्लास भी ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। अभी थोड़ा अभी टाइम आपके का पास इशू हो रहा सिस्टम है। है? हाँ जी मैम। अभी सिस्टम है? हाँ मैम, सिस्टम है, रेडी है। ठीक है मैम, मेरा लैपटॉप अब ठीक हो गया। तो फिर जो मैंने लास्ट वीक जो काम दिया था फेस क्रॉप करने का, वो हाँ हाँ सेम जी, बनाना हाँ जी है। मैम, मैं एक बार रिकॉर्डिंग देखूंगी क्लास की, इसके बाद मैं आपको उस ट्राई वाले मतलब की शायद रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे हमने खाली प्रैक्टिस का किया था। मैं आपको मोटा मोटा ब्रीफ दे देती हूँ। हाँ बेसिकली जी मैम। आपको कलर वाला नहीं लेना, ब्लैक एंड व्हाइट वाला लेना है, जिसमें ओके। 5 पिक्चर्स हैं। 5 पिक्चर्स हम्म। में आपको क्या करना है, एक राइट को जा रहा है, एक लेफ्ट को जा रहा है, ठीक है, एक सेंटर हाँ में। जी। तो जो सेंटर हम्म। में है उसमें जो भी फेस आप लगाओगे वो सेंटर का लोगे। फिर हम्म। आप अगर राइट में जाओगे तो 3/4 लगाओगे, जिसमें आपका हाफ चीक और ये पोर्शन दिख रहा है। फिर जो आप लास्ट में लगाओगे फिर वो ऐसा लगेगा, ठीक है। ओके। ये हो गया एक ओके। साइड का। फिर आप सेंटर में आ हम्म। गए, सेंटर वाली फोटो सेम हो गई। फिर 3/4 आ गया हम्म। आपका, यहाँ पे आपका दिख रहा है, ये दिख रहा है, और फिर एक्सट्रीम राइट। तो ये ओके। आपकी 5 पिक्चर्स होगी। अब इसमें आपको अगर एक सेलिब्रिटी, जैसे मान लो शाहरुख खान की इस टाइप की पिक्चर नहीं मिल रही है, फेस की हम्म। हाई रेजोल्यूशन, तो आप अलग अलग सेलिब्रिटीज की लगा लो। आप ओके कुछ भी लगा लो आप उसमें, ठीक है, लेकिन मैम, वैसे इस ग्राफिक का मोटिव क्या है कि आप एक्सप्रेशन दिखा रहे हो? एक्सप्रेशंस हैं प्लस क्रॉपिंग। एंड आप सर्च इंजन पे जब जाते हो गूगल पे, तो आप कितना उसको कॉपी कर पा रहे हो। और ये ओके। सारा काम आपका ब्लैक एंड व्हाइट में होगा, ठीक है। ओके। कलर का कुछ करना होगा तो हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर आप जैसे क्रिकेटर का डाल रहे हो, तो अगर कोहली के आपको 5 फेसेस नहीं मिल रहे सेम एंगल पे हम्म। और सेम रेशियो पे, तो आप हम्म। ऑब्वियसली उसका भी डाल सकते हो, ठीक है, ओके मैम। क्रिकेटर का। बट कोहली डाल रहे हो तो साथ में तुम अक्षय कुमार नहीं डाल सकते। ठीक है मैम। सिमिलरली एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स बहुत ही नोन है, उनके लगा लो, या कोई भी लगा लो, हीरोइंस के लगा लो, हीरो के लगा दो, बट एक्सप्रेशंस होनी चाहिए, जैसे आप रेफरेंस पिक्चर में देख सकते हो। देन ठीक है मैम। बेसिकली तुम्हें 5 एक्सप्रेशंस दिखाने हैं इन 5 डिफरेंट फ्रेम। जैसे अगर सामने है तो सामने के क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, एक करके हो गया, जैसे वुल्वरीन टाइप से हो गया ऐसे करके, ठीक है। फिर थोड़ा साइड में है तो क्या एक्सप्रेशन हो गए, फिर और साइड में है तो कैसे एक्सप्रेशन हो। तो इस टाइप की आपको 5 पिक्चर्स लगानी है। सेंटर, फिर ऐसे ऐसे, सेंटर, फिर ऐसे ऐसे। समझ में? मैम, आपने पहले के कोर्स में कुछ मैनिपुलेशन करके कुछ इफेक्ट वगैरह बताए हैं क्या डॉक में? मैंने ऐसे देखे थे तो इसलिए पूछ रही हूँ। अभी कराया तो मैंने बहुत कुछ है विद इन क्लास, लेकिन अब बाकी स्टूडेंट्स ने कुछ प्रैक्टिस ही नहीं करी है उसके ऊपर, तो वो चीज़ फिर एक टाइम पे रुक जाती है ना, क्योंकि मैं एक ही टाइम तक कोई चीज़ खींच सकती हूँ। यस मैम, नहीं मैम पूछ रही हूँ, मतलब जैसे मेरे ज्वाइन करने से पहले आपने मैनिपुलेशन वगैरह करवाया हो। मैनिपुलेशन का एज सच नहीं कराया, उसमें कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने पहले का काम किया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से वो काम वन गो में कर लिया, लेकिन उसमें समझ समझ कुछ भी नहीं आया है। जैसे नीरज ने आज ज्वाइन नहीं किया, नीरज ने एक फोटो मैनिपुलेशन किया था जो काफी अच्छा उसने बनाया था, और ऑफलाइन जब हमारी मीटिंग हुई थी तो वहां पे भी उसने प्रेजेंटेशन में वो डाला था, वहां पे भी मैंने वो अप्रिशिएट किया था। लेकिन जब यहाँ पे मैनिपुलेशन या कुछ पिक्चर मर्जिंग की बात आई, तो यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो गए, क्योंकि कलर करेक्शन नहीं पता, रेजोल्यूशन नहीं पता, प्रोपोर्शन नहीं पता, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आई डोंट नो कि वो वाला कैसे किया था उसने, बट उसके बाद तो नहीं हो पाया। तो मैनिपुलेशन तो ये है कि आपके इंटरेस्ट का एक एक्स्ट्रा काम हो गया, ठीक है, कि आप उस लाइन में हो। जैसे मैंने बोला, फोटोशॉप का सिर्फ एक काम नहीं होता, उसमें बहुत सारे लाइन है। तो आप मेनली ग्राफिक के ऊपर फोकस करें, जिसमें ये मल्टीपल चीज आती है कि कलर हो गया, डीसैचुरेटेड कलर हो गया,
आपका ग्रे स्केल हो गया, CMYK हो गया, RGB हो गया, फिर उसके ऊपर अब आप थोड़ा-थोड़ा जो इफ़ेक्ट डाल रहे हो, कुछ-कुछ छोटी-छोटी टाइपोग्राफी कर रहे हो, कलर थियरी, कलर मैनुअली कलर बना रहे हो, कलर थियरीज़ पढ़ रहे हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स, लाइट एंड शैडोज़ के ऊपर काम कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी मेनली ये है, अभी आप लोग उस फेज़ पे हो कि मैं आपको एक ही सेम रेफ़रेंस लिखूँगी, आपको सेम बनाना है। वही मैं अभी बताऊँ। हाँ जी। और इसके बाद जब आपका ये वाला चीज़ हो जाएगा, उसके बाद हमारा आएगा कि मैं आपको विजुअलाइज़ करवाऊँगी कि ये चीज़ ऐसे बनानी है, तो आपको वैसे ही बनानी है, उसमें आपको रेफ़रेंस पिक्चर भी नहीं देनी। तो अभी तो ट्राई करो ओके। कि जितना 100% जो मैं दे रही हूँ, वो कॉपी करने की कोशिश करो, ठीक हम्म, है? तो ये करके मुझे ठीक। भेजो फटाफट से, ठीक है? अभी क्लास में मेनली उसी की प्रैक्टिस चल रही है। ओके मैम, ठीक है। मैम एक्चुअली मेरा नेट और जब मैं काम करती हूँ ना तो हैंग हो जाता है, इसलिए मैं ना मतलब नेट क्लास ऑफ कर देती हूँ मैम। कोई नहीं, आप ऑफ कर क्लासेस लो। ठीक है मैम, ठीक आप है। ऑफ कर लो, ओके लेकिन मैम। 15 मिनट के बाद आप लॉगिन कर लिया करो, सो दैट आइडिया रहे, क्योंकि क्लास नहीं में मैम, मैं बहुत बीच-बीच सारी में चीज़ें लॉगिन रहती इसलिए हैं। करती रहती है। आपने एक्चुअली लास्ट टाइम कहा था ना आप लॉगिन हो रहे हो, एग्ज़िट हो रहे हो, तो इसलिए मैम मेरा हैंग हो जाता है। हाँ, उसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि बार-बार मेरे भी लैपटॉप मैम में एक्चुअली अवेलेबल नेट भी नहीं मैम मैं होता सर्च है। भी कर रही होती हूँ, डिज़ाइन भी कर रही होती हूँ, क्लास भी देख रही होती हूँ ना, तो वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक टाइम पे एक ही काम करो ना, क्लास देख लो, क्लास देखने के बाद अभी काम पता चल गया, अब सब कुछ अपने काम पे ध्यान ठीक है दो, मैम। ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके। वेलकम। विपुल, आप कहाँ तक पहुँचे, हो गया आपका? नहीं मैम, अभी पिक्चर ढूंढ रहा हूँ मैं। अच्छा ढूँढो, चलो। हाई रेज़ोल्यूशन पिक्चर अच्छी ढूँढना। यस मैम, वो Pinterest पे ढूंढ रहा हूँ मैं, वहीं पे हाई रेजोल्यूशन मिलती है। हाँ। मैम लास्ट की फोटो मैम कैसे, मतलब स्ट्रेट देखते हुए चाहिए ना, मतलब आयरन मैन जैसी तो नहीं चाहिए? बिल्कुल साइड फ़ोटो चाहिए विपुल। ओके, मतलब जैसे आयरन मैन और क्या हाँ। कहते हैं। ओके मैम, ठीक है मैम।
यस नीरज। जी मैम, आपने कुछ बताया है? हाँ जी सर, बताया है बिल्कुल। मैम अभी काम क्लास लिया आपने कोई मैम अभी? क्लास तो 11:30 से चल रही है। मैम आज मैं फोन फोन से ज्वाइन हूँ मैम, हमारे यहाँ पर लाइट नहीं है रात को मैम। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम सेम ही उसमें काम कर रहे हैं। बेसिकली अभी प्रॉपरली ब्रीफ के साथ किया है क्योंकि कुछ रॉन्ग हो रहा था। क्योंकि इसके बाद मैंने जो बोला था लास्ट क्लास में कि एक बहुत ही क्रिएटिव एड्स के ऊपर काम करेंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आज हमें वो स्टार्ट करना चाहिए। तो इस हफ्ते अगर आपने मुझे ये फ्रेम वाला काम अच्छे से करके दे दिया मैम ये वाला समझ समझ में नहीं आया था मैम, ये वाला बना तो रहे थे पर वो दो आपने। घंटा लिटरली 1 घंटा मैंने सिर्फ ये बता बता के आपको बताया कि सिर्फ 5 पिक्चर्स आपको लेनी है, फ्रंट, 3/4 और साइड। फिर मैम बीच में ऐसी ली थी मैम, हाँ, मैम ली थी मैंने तो ऐसी। कहाँ ली थी बताओ। आप मैम भेजी रेफरेंस थी में आप। पिक्चर चेक करो ना, फेस के एक्सप्रेशंस। आप अगर थोड़ा अपने सेंटर में देखा और आप थोड़ा सा ऊपर को देख रहे हो तो एंगल चेंज हो जाता है। तो वही अच्छा मैम आपको ऐसे देखना है। फोटो प्रोफाइल फोटोज क्या होती है, 3/4 फोटोज क्या होती हैं, साइड फेसेस क्या होते हैं, फेसेस के अलग अलग वो। तो ये बेसिकली आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मैम जो अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हो। हाँ, जैसे कि लेट मी जस्ट चेक। एक दो तीन चार पाँच। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एक बारी। सेम जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ, आप सोचो कि वही चाहिए एंगल, बट फेस तो सबके एक ही है ना, शक्लें सबकी अलग है, तो फेस का स्ट्रक्चर तो सबका एक ही है कि नहीं। शक्ल बदल सकती है, आपके फेस तो वही जी रहेगा ना, किसी का बड़ा छोटा हो सकता है, नाक आंख मुंह वही तो रहेगा ना, या चेंज हो जी। जाएगा। हम्म। नहीं मैम। मेरी स्क्रीन दिख रही है। जी। हम्म। जी मैम। हम्म। अब ये देखो, सिर्फ ये वाला पार्ट देखना, इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। ये देखो, ये हमारा फेस आ गया सेंटर में, आ गया। इसमें बिल्कुल ये सीधी लाइन आ रही है, ठीक है। यस मैम। एक सेकंड होल्ड करना। हेलो। क्या है दीदी। अच्छा हाँ हाँ, ही सेइंग दैट। ओके, कैन यू गो एंड चेक। ठीक है।
तो जैसे कि ये हमारा बिल्कुल सेंटर में है, दिख रहा है सबको? यस मैम। ये इसकी नोज से बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो इसमें जो ये एरिया है और जो ये एरिया है, ये इक्वली डिवाइडेड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर मैंने बोला 3/4। 3/4 मतलब हो गया ये। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम नोज से ही इसको ब्रेक करते हैं, जब भी कोई हम लोग पिक्चर ब्रेक करते हैं तो ऐसे 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 ऐसे। तो इसमें क्या होता है, अब ये देखो ये एरिया बढ़ गया, यहाँ पे आपका कान नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपका कान पूरा दिख रहा है और ये वाला गाल सिर्फ थोड़ा दिख रहा है। ये हो गया हमारा 3/4। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा साइड। इसमें हमारा बिल्कुल साइड पोज आता है। ठीक है, और इसमें जो है हमारा एक ही साइड का पूरा दिखता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। इसमें आपको दूसरी साइड का गाल, आंख, नाक कुछ दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं? नो मैम, नहीं दिख रहा। अब सेम ये देखो, ये हमारा हो गया तो ये वाला जो है हमारा, ये भी एक तरीके से हमारा 3/4 में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा ये वाला जो है, ये वाला एरिया हमारा दिख रहा होता है यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा। अगर आप देखोगे ये बिल्कुल साइड फेस हो गया। ठीक है, जो हमारा ये पूरा दिख रहा है, और ये यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल साइड फेस नहीं है, थोड़ा सा और, मतलब बहुत ही 19-20 का डिफरेंस है इसमें, है ना? तो ये चाहिए मुझे। अब यहाँ पे चाहे शाहरुख हो, सलमान हो, ऋतिक हो, कोई मैम ये जो फर्स्ट से सेकंड वाला जो है ना मैम, सेकंड वाला। बेसिकली आपको जो करना है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये देखो, ठीक है, ये चाहिए मुझे। अब आप इसको किसी भी फ्रेम में डाल सकते हो, जो आप फ्रेम डाल रहे हो वो मैंने जो आपको बोला था, वो जैसे ये हो गया। ठीक है, इसको मैंने कलर डाल दिया। ठीक है, फिर हमारा ये बिल्कुल कट के इसके पीछे आ जाएगा, फिर ये वाला फेज हो गया, फिर ये वाला फेज हो गया। तो इसमें बॉक्स मेरे ये सेम ही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल ई, ई, ई। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्रॉपिंग। समझे? 3 एक्सप्रेशन आप समझे ये वाले, सेंटर 3/4 और राइट, सेंटर 3/4 और लेफ्ट। अब इससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई समझा सकता है, ये मैंने आपको बता दी। समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, तो अभी क्या है, आप लोग इसके ऊपर करो प्रैक्टिस, पिक्चर इस टाइप की ढूंढो और बना के मुझे करो शेयर फटाफट से 15-20 मिनट में। 12:36 हो रहा है, 1 बजे तक सारे सबका काम हो जाना चाहिए फ्रेशली। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, चलो स्टार्ट करो। सेम ऐसे ही एक और पिक्चर है, ये मैं आपको यहाँ पे भेज देती हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है, सेम एक मुझे लड़की का भी पिक्चर मिला है, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। और इस बारी अब कोई भी गड़बड़ मत करना, बिल्कुल परफेक्टली आपका काम होना चाहिए।
ठीक है, मैंने 2 पिक्चर भेज दी हैं ग्रुप में। चेक करो, उसी एंगल के हिसाब से फोटोज ढूंढो। 3/4 साइड सेंटर। समझ में आया नीरज? जी समझ में आया या नहीं? जी। नमता, आपको समझ में आया? मैम बना रहे हैं। चलो ठीक है, क्विकली अच्छे से बना के मुझे भेजो। मैम मैंने वो वाला करके दे दिया मैम, चेक प्लीज। हम्म।
हाँ, अब इसमें देखो कि सेंटर वाले में तुम्हारी लाइट ठीक है। बेसिकली जो राइट में तुम्हारे दो है ना बचे हुए, उन दोनों की लाइटिंग थोड़ी सी ठीक करो। लेवल्स में जाके कंट्रोल एल करके थोड़ा ब्राइट वगैरह करो इनको। मैम कौन किसकी लाइटनिंग सही नहीं है? जो राइट में तुम्हारे लास्ट के फोर्थ और फिफ्थ नंबर का है उसकी। ओके मैम लेवल्स। लेवल में कंट्रोल एल करके लेवल्स में जाओ, फिर उसको थोड़ा सा एडजस्ट करो। हमें इनपुट लेवल एडजस्ट करना है ना? इनपुट लेवल, हाँ इनपुट लेवल दोनों आप एडजस्ट करो, थोड़ा सा डार्क थोड़ा सा लाइट ऐसे करके थोड़ा देखो। ट्राई करो कि जैसे एक ही टाइप की लाइट के अंडर ये पांचों पिक्चर्स क्लिक करी हुई है, जैसे तीन तो तुम्हारी मैच हो रही है, बट हाँ लास्ट की जो फोर्थ और फिफ्थ है वो मैच नहीं हो रही। वो देखो डल सी लग रही है ना थोड़ा सा। थोड़ा लाइट एंड शेडोज में काम काम करो, और थोड़ा कॉन्ट्रास्ट पे काम करो इसके। नमता हो रहा है आपसे? स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप अपनी? नमता आर यू देयर? यस मैम। मैम एक मिनट। जो है मैं ऑनलाइन मोबाइल से हूँ, लैपटॉप से नहीं हूँ, बट मैं बना रही हूँ। मैं 5 मिनट में भेजती हूँ, शायद हो जाएगा। चलो ठीक है, गुड गुड गुड। बाकी रोहित, आपका क्या सीन है? मैम मेरा हो रहा है बस। हो रहा है, चलो क्विकली करो। नीरज, यस मैम। कहाँ तक पहुंचा आपका? नहीं मैम, मैं से हो नहीं रहा ना मैम, अभी लाइट नहीं है अच्छा, बट हमारे कर देना यहाँ। भगवान जी के मैम, जी लिए। मैम। जी अपने मैम। लिए ना सही मेरे लिए कर लेना, चलो यही सोच के। नहीं मैम, काम कर भेज दूँ ऑन करके, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ रास्ते नहीं है मैम। अंधा हुआ आया था ना यहाँ पे, तो बारिश पड़ी थी। अच्छा जी ठीक मैम, है। इन्वर्टर हमारे दोनों दोनों मैम के अब दोनों। ठीक लग रहा है थोड़ा सा वो हाँ ये फोर्थ वाला वाला थोड़ा पेज? सा बेटर लगा। थोड़ा सा और एक बारी लेवल्स में जाके थोड़ा और इसकी शैडोज कम करो, क्योंकि बाकी के तीन में उतनी शैडोज नहीं है। राइट वाला, राइट वाला। हाँ अब एक इसमें सेकंड, रुको रुको रुको, मेरे को कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे इसमें। अब जो सेंटर में है उसको थोड़ा राइट को करो और लेफ्ट को करो, और थोड़ा सा करो। बस बस, ज्यादा हो गया। बाल भी सफेद हो गए उसके। थोड़ा राइट में करो, बालों का ठीक लेके आओ थोड़ा। और राइट में करो, और राइट में करो, और थोड़ा, बस बस बस। हेलो, मैम वो थोड़ा सा तो डार्कनेस दिखेगी क्योंकि वो चिल्लाता हुआ गिव मी मुंह है वन ना। वन मिनट, एक सेकंड। हेलो, एक सेकंड।
पूछ लो यार, फिर वो बंदा बार बार ही नहीं जाएगा। हाँ, करना जरा थोड़ा सा सेंटर वाले को थोड़ा एडजस्ट करो। बस 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 बस। ओके कर दो, ओके करो। ये डॉज टूल लो जरा, देखो पेन टूल के लेफ्ट में जो टूल है। हाँ, क्लिक करो। दिखाओ ब्रश, दिखाओ इसका कितना बड़ा है। हाँ, इसके फेस पे चलाओ थोड़ा, जहां जहां पे डार्क है। मैं ब्रश थोड़ा छोटा करूँ या नहीं करूँ? नहीं नहीं, ठीक है ब्रश। ऐसे फ्लो में चलाओ ना, जैसे ब्रश चलाते हैं ऊपर से नीचे को। कैसे चला रहे हो ये? व्हाइट वाले एरिया में मत करो ना ज्यादा, जहां पे थोड़ा डार्क है वहां पे करो। हाँ, बीच में थोड़ा, हाँ। मम्मी क्या करवा रही है इसको? ये बेसिकली क्या है कि हमारी पिक्चर्स हमने ली तो अलग अलग सोर्सेज से है, लेकिन जब हम कुछ भी बनाते हैं तो वो सब एक जैसा दिखना चाहिए। तो अभी जैसे इसमें जैसे डार्कनेस ज्यादा है, तो वो थोड़ा जैसे लाइट कर ब्लैक रहे एंड व्हाइट हैं। करने के बाद हम लोग को और इफेक्ट कुछ लेवल से देना पड़ेगा क्या? हाँ, थोड़ा लेवल में जाके थोड़ा उसकी ब्राइट एंड शाइन करके, शैडोज थोड़ा ऐड ऑन करके, ये सब तो चीजें सब एडजस्ट करना है। एक एक बारे में देना पड़ेगा कि सबको एक साथ मर्ज नहीं करके नहीं, एक 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 बारी, एक एक बारी अलग अलग। एक सेकंड होल्ड करना। मैम पर इसमें इसका ब्लैकनेस में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा, वाइट वाइट नीचे, एरिया ज्यादा वाइट हो रहा हेलो, है। इन, हाँ हाँ, इनको कोरियर दे दीजिए। ओके। थोड़ा यहाँ जहाँ पे उसका ऑलरेडी ब्राइट है वहां पे क्यों कर, जहाँ पे ऑलरेडी ब्राइट है वहां क्यों कर रहे हो विपुल? लिप्स के ऊपर क्यों कर रहे हो इतना? उसकी वो चिन पे करो एरिया में, आईज के वहां पे करो। मैम ब्लैक वाले एरिया में देखो मैम, एक भी वो नहीं हो सिर्फ रहा मैम। हमने थोड़ा सा उसे लाइट करना है, ऑलरेडी उसमें जो ब्लास्ट हो रहा है ना व्हाइट कलर ऑलरेडी, तो हाँ उसको मैम। और ज्यादा व्हाइट क्यों कर रहे हो? मैम देखिए मैम, मैं यहाँ ब्लैक पे कर रहा हूँ ना, फोकस करके ये ब्लैक पे। मैम हाँ, ब्लैक पे हल्का सा भी मतलब लाइटनेस हो ही नहीं रही, देखिए मल्टीपल टाइम्स चलाओ ना थोड़ा। बार बार। नीचे करो, उसके चिन पे आओ। चिन कहाँ होती है? ये ना, चिन ये होती है। अच्छा सॉरी ठीक से। हाँ, यहाँ चलाओ। ये मैम देखिए, थोड़ा सा ही ब्राइट होता है तो वो और ब्राइट हो जाता है, लेकिन ब्लैक वाला हिस्सा है वो ब्लैक ही रहता है। ठीक है, अब उसमें जाओ जरा, ऊपर इमेज में, एडजस्ट में, एडजस्टमेंट्स में, इसमें आ रहा होगा ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट पे जाना जरा, थोड़ा साइड में करो। नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, इसको हटा दो, कैंसिल करो। दोबारा जाओ एडजस्टमेंट पे, लाइट्स एंड शैडोज का आ रहा होगा। शैडो एंड हाईलाइट आ हाँ रहा है। हाँ हाँ, इसको करो, थोड़ा राइट में करो। करो जरा, अमाउंट थोड़ा सा बढ़ाओ। थोड़ा पिक्चर पूरी तो देखो, इतनी जूम इन करके आपने पिक्चर देख रहे हो पूरा, उसके अगर बाल सफेद हो जाएंगे तो? थोड़ा जूम आउट करो ना। अरे, अब करो, जाओ उसमें। नीचे से हाईलाइट को देखना थोड़ा, वैसे तो हाईलाइट बढ़ेगा नहीं। शो मोर ऑप्शंस में जाना, अमाउंट, टोन, रेडियस, कलर, मिड टोन। मिड टोन पे जाके इसको थोड़ा कम करना। और कम करो थोड़ा। हाँ,
और थोड़ा सा, ठीक है। हाईलाइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके कर दो अब। देखो अब ये कहीं ना कहीं हमारा उस टोन में आ गया जिसमें हमारी बाकी की पिक्चर्स हैं, ठीक है। ठीक है। ऐसे ही हमें वुल्वरीन पे भी करना है। वुल्वरीन की पहले पिक्चर तो सिलेक्ट करो। मैम कर लिया मुझसे पिक्चर हाँ सिलेक्ट। करो। मिड टोन इसमें ज्यादा कम नहीं करना, इसमें हाईलाइट पहले लेवल्स पे जाके करो ना यार विपुल, 1 सेकंड पहले की बात भूल जाते हो। अरे हाँ, पहले लेवल्स फिर midpoint। विपुल काम करोगे, ये सब चीजें बाद में लिख लेना ना, टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब एक्सट्रीम राइट वाले को करो थोड़ा। ये राइट है, अभी तुम लोगों को राइट लेफ्ट ही नहीं समझ में आया। अब लेफ्ट वाले को करो। थोड़ा आप राइट से और करो। करो थोड़ा सा और। मेरी कैसे ही थोड़ा और करना। ओके करो। चलो उस पे जाओ, एडजस्टमेंट पे, लाइट्स एंड शैडोज जो ऑप्शन है, हाईलाइट एंड शैडोज, इसमें मोर ऑप्शंस को हाइड करो। हाँ अब अमाउंट बढ़ा के, अमाउंट बढ़ाओ थोड़ा सा। शेडोज का हाईलाइट का बढ़ाओ, हाईलाइट का थोड़ा और बढ़ाओ। अब ऊपर वाले का अमाउंट बढ़ाओ, ज्यादा बढ़ा दिया, कम। अब मोर ऑप्शंस पे जाओ। अब इसमें बढ़ाओ आप, मिड टोन को देखो। थोड़ा और बढ़ाओ। हाईलाइट कहाँ गया हमारा, हाईलाइट कहाँ लिखा है। रेडियस को थोड़ा बढ़ाना, रेडियस हाईलाइट के अंदर अमाउंट को बढ़ाना थोड़ा सा, कम करो और कम करो और। हाँ अब रेडियस में जाओ, रेडियस को थोड़ा कम ज्यादा करो, थोड़ा कम करो और थोड़ा कम करो और। बस मिड टोन का है हमारा, मिड टोन आ रहा है इसमें, यस मैम। थोड़ा कम करना। थोड़ा बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो। बस ओके कर दो। चलो ये कहीं ना कहीं हम 19-20 के आसपास, अब कंट्रोल 0 करो। अब ये जो तुम्हारा बीच में है इसका थोड़ा रह रहा है, उसमें बेसिकली ये है कि एक्सप्रेशन ठीक है बट डेप्थ उसकी मर गई है। तो बीच वाले पिक्चर को भी ऐसे ही करो, लेवल्स में जाके और फिर इसमें हाईलाइट और उसमें जाके। कंट्रोल ठीक है बस।
थोड़ा तो जूम इन करो यार विपुल। जूम इन जूम आउट का प्रोसेस आप लोग इतना अभी तक याद नहीं कर रहे हो आप लोग। बस राइट में ले जाओ थोड़ा। हाँ ओके करो। अब उस पे जाओ। ये मैम चलो इसमें मिड टोन को थोड़ा वो बढ़ाओ। हाईलाइट को थोड़ा कम करो। हाईलाइट का अमाउंट थोड़ा बढ़ाओ। बस बस बस। ऊपर ऊपर जो अमाउंट आ रहा है शैडोज का उसको बढ़ाओ। फर्क तो पड़ नहीं रहा मैम। नहीं पड़ रहा। हाँ पड़ रहा मैम, बालों की साइड ज्यादा पड़ रहा है। हम्म चलो ओके करो। अब अपना डॉज टूल लो अगेन। अब जैसे इसकी हाईलाइट वाले पॉइंट्स कौन से, जैसे नोज के वहां पे एक बारी एक लाइन दे दो थोड़ा सा। यहाँ मैम। नोज के सेंटर में यहाँ पे तो शैडो पड़ती है ना विपुल। हाँ मैम सेंटर में। चीक्स चीक्स के ऊपर करो। गालों के ऊपर थोड़ा सा करो। इतना सफेद क्यों कर रहे हो? मैम मैं तो एक ही बार किया था मैम। तो फ्लो कम करो ना उसका। ये जो वो है ना रेंज ऊपर हाईलाइट, उसको मिड टोन में करना जरा। लेफ्ट में देखो। हाँ इसको मिड टोन में करना। अब चलाना जरा एक बारी। ठीक हो रहा है अब? अब ठीक है मैम। हाँ चीक्स के थोड़ा ब्रश बड़ा करो। हाँ अब इसके चीक्स पे चलाओ एक बारी। हाँ दूसरे वाले चीक्स पे भी चलाओ। लिप पे चलाओ, लोअर लिप पे। फोरहेड पे चलाओ। चिन पे चलाओ। ब्रश बड़ा करोगे ना चिन पे। विपुल चिन के साइड्स में क्यों होगा, सेंटर में होगा ना बस। और करो थोड़ा। और करो। हाँ चीक्स पे भी करो थोड़ा और और राइट वाले चीक में करो। करो। मैम कर रहा हूँ ना। बस फोरहेड हो पे गया करो मैम। थोड़ा। बस अब थोड़ा जूम आउट करो। अब तुम्हें दिख रही है ये पिक्चर्स ऑलमोस्ट सारी हमारी एक कैटेगरी में आ गई हैं। दिख रहा है अभी? यस मैम। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस मैम। तो क्या प्रॉब्लम थी इसको करने में? ऐसी वोल्वरिन के वहां पे भी हाइलाइट्स ऐड करो। नोज के, अब इसमें नोज में लेफ्ट में होगा हाईलाइट, जहां पे सबसे लाइट लाइट है। जहां पे सबसे लाइट है बस वहीं वहीं पे मारना। डार्क वाले एरिया पे डॉज टूल नहीं मारना। ओके मैम। नोज के वहां पे करो। आईब्रो के नीचे करो थोड़ा ब्रश छोटा करके, वहां पे हाईलाइट दो। आईलैश के ऊपर, आईब्रो के नीचे। इधर मैम। हाँ
ये नोज के इधर करो, साइड में, लेफ्ट में। बड़ा करो ब्रश थोड़ा। डिटेल्स नहीं हटानी हमने, सिर्फ हाईलाइट देना है। कंट्रोल जेड करो। हाँ, नोज के ऊपर देखो थोड़ा, और तुमने वो वाला भी कंट्रोल जेड कर दिया, इसके ऊपर वाला, फिर दोबारा नहीं चलाओ वो ऊपर। ठीक है। बस इधर चलाओ, नोज के इधर ऊपर, हाँ इधर की साइड, बस पूरा मत चलाना नोज पे, सिर्फ आधा आधा जहाँ पे हाईलाइट है। जो इसके चीक है, चीक जहाँ पे इसकी बियर्ड शुरू हो रही है, उधर देखो जिधर नोज का रिंकल आ रहा है लंबा सा। हाँ ये हाँ, इसके ऊपर, इस इसके थोड़ा ऊपर करो ना, जस्ट लाइन शैडो के ऊपर क्यों काम कर रहे हो? अभी तो बोला ना शैडोज के ऊपर काम नहीं करना, सिर्फ हाईलाइट पे काम करना है। हाँ, नोज की टिप में थोड़ा करो, लेफ्ट साइड से। हाँ इधर, हाँ ठीक है। जो इसका फोरहेड बिल्कुल ऊपर, जहाँ पे वो गोला सा बन रहा है हेयर के, वहां पे पार्टीशन के वहां पे करो। थोड़ा ब्रश बड़ा करो विपुल। और बड़ा करो। एरिया के हिसाब से समझ में नहीं आता क्या? चलो चलाओ। बस अब थोड़ा जूम आउट करो। कुछ आई डेप्थ इसमें? यस मैम। तो क्या प्रॉब्लम होती है तुम्हें, ये इतना छोटा छोटा सा काम करने में पूरा पूरा हफ्ता लगा देते हो तुम लोग? क्या नहीं प्रॉब्लम मैम, आती है? कुछ नहीं मैम, थैंक यू मैम। अब एक काम करो, सबसे ऊपर एक नई लेयर लो। मैम यहाँ पे? सबसे ऊपर लेयर के सबसे ऊपर एक नई लेयर लो। ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा सेंटर में है, उस वहां पे ऊपर से एक बॉक्स बनाओ, जितना बड़ा आपका वो है मार्क्यू टूल से। इससे नहीं, मार्क्यू टूल है ये। हाँ, चलो थोड़ा थोड़ा बड़ा करो इसको। मैम पूरा ये शेप पे बनाना है, इतना में बनाना है? मैंने क्या बोला आपको, समझ में नहीं आती मेरी बातें? तो क्या मैम बोला मैंने अभी? मैंने कहा ना, जो सेंटर में है आपका, सिर्फ उस वाले कैरेक्टर के ऊपर बॉक्स बनाना है। तो पूरा पूरा क्या करे जा रहे हो आप? जूम इन करो। इनके बस ऊपर। बनाओ, इसके फेस के ऊपर बॉक्स बनाओ। बस कलर लो वहां से, जो ऊपर शूटिंग में तुमने कलर लिया है वही वाला कलर लेना। ओके करो, फिल करो इसको। फिल कैसे होता है? ऑल डिलीट से नहीं होता है, ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। कंट्रोल डी सिलेक्ट करो इसको। डी सिलेक्ट कैसे होता है? कंट्रोल डी से मैम। अब ऊपर ऊपर जाओ, उसके इफेक्ट पे जाओ, नॉर्मल को मल्टीप्लाई करो एक बारी। अरे लेयर्स के ऊपर ही तो लिखा है विपुल। अरे यार, ऊपर तुम्हें नॉर्मल लिखा हुआ नहीं दिख रहा क्या? हाँ, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे। अब एक बारी कलर पे जाओ। अरे यार, क्लिक करने के लिए बोला मैंने आपको। एक बारी कलर पे जाओ, लास्ट में, सेकंड लास्ट। ल्यूमिनोसिटी में जाओ, उसके नीचे सैचुरेशन पे जाओ, ये हार्ड लाइट पे जाओ, ऊपर। मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करो।
और इसका फ्लो थोड़ा कम करो, फिल। बस। अब तुम्हारा जो ये कलर है, इसको लाइंस जो है, तुम्हारी लाइंस कहाँ पे है तुम्हारी, वो सारी लाइंस सारी लेयर के ऊपर करो। ठीक है। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट वाला है उसके ऊपर आपको बॉक्स बनाना है, और कलर कुछ और इसका आई थिंक आप ब्लू में ले सकते हो। जो रेड कलर का तुमने बनाया है अभी, इसके ऊपर एक नई लेयर लो, या फिर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेयर 7 को सेलेक्ट किया। हाँ मैम, हाँ, रेड कलर को चेंज करो। चेंज कर दूँ? हाँ, इसको कुछ ब्लू टोन में लेके आओ। ठीक है, अब ब्रश टूल लो। अरे यार, बी प्रेस हो जाएगा ना, बड़ा ये कर। मैम कलर कैसा है? तो अभी आपने देखा नहीं कैसे किया इसने? मैम थोड़ा सा अपना बना रहे थे, ध्यान नहीं अब दिया मैं अभी। क्या हर बारी 10 बारी बताऊं हर किसी स्टूडेंट को? बाद में बता दूंगा, मैं बता दूंगा, बाद में बता दूंगा। चलो इसके ऊपर चलाओ, फर्स्ट वाले के ऊपर, फेस पे। ये फर्स्ट दस है। बार। हाँ मैम, और थोड़ा बता दूं मैम? ज्यादा बड़ा हो गया है। अब हाँ, चलाओ इसके फेस पे। हाँ बस। अब कलर चेंज करो दोबारा। ग्रीन कलर लो। ये वाला नहीं, थोड़ा और नीचे नीचे डार्क करो थोड़ा सा। नहीं, थोड़ा ब्लूइश टोन में जाओ, ऊपर को करो, थोड़ा नीचे को। यार इतना ज्यादा ऊपर ऊपर चले आते हो, थोड़ा नीचे को करो, ग्रीन वाले इसको, स्वॉच को। और थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे लाओ उसको। हाँ, अब ओके करो। ये लास्ट में जो तुम्हारा वुल्वरीन है, इसके ऊपर चलाओ। नहीं, कंट्रोल Z कर दो, ग्रीन कलर चेंज करो, थोड़ा वाइब्रेंट करो इसको, मतलब थोड़ा और नीचे को लाओ। हाँ, मैम येलोइश कलर लेने क्या? ऐसा वाला, ऐसा वाला। RGB में हमने लेना है ना, ये वाला ग्रीन नहीं, थोड़ा ऊपर ले जाओ। ऊपर बोल रही हूँ, नीचे नीचे को ला रही हूँ। हाँ, अब अंदर कलर पिक वाले में थोड़ा अंदर को करो, इसको थोड़ा नीचे लाओ, और नीचे और नीचे। हाँ, ओके करो, चलाओ इसके ऊपर। थोड़ा और लाइट करो। अरे, कंट्रोल Z करो, कलर बनाओ दोबारा। इसको थोड़ा ऊपर को, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा। बस, ओके करो, चलाओ। हाँ, ये ठीक है, बस। कंट्रोल 0 करो। ठीक है, ठीक है, इसको सेव कर लो, ग्रुप में भेज दो। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने पिक्चर्स लेनी है, एंगल पे उन्हें सेट करना है, फिर उनकी लाइट एंड शेडोज में जाके उनके वो हाईलाइट करने हैं, और उसके बाद उनके ऊपर कलर हमने ओवरले कर लेने हैं, मल्टीप्लाई कर, एक लेयर लेना है, उस लेयर को मल्टीप्लाई करना है और अलग अलग कलर से उसको भर देना है। सिंपल, ठीक है। मैम पहले हमें लेवल्स पे जाना है, फिर शेडो। ये नमता हुआ आपका? मैम हम तो एंगल ही सेट कर रहे हैं अभी।
अच्छा ठीक है, चलो करो, जल्दी करो। नीरज, नीरज तो चलो नहीं कर रहा है। रोहित, कहाँ तक पहुंचा रोहित आपका? मैं बस सेट कर दिया उसको मैम, लेवल ओवर बस उसको सही करना है। चलो शेयर ठीक है। करें? हाँ शेयर करें स्क्रीन? हाँ करो। अरे यार तुमने क्या किया हुआ है ये रोहित? ये तो मैंने जो तुम्हें पिक्चर दी थी वो वाली लिया आपने। वो नहीं मैम, दूसरी है। तो ये कौन है ये? तो मैम आप बोले तो वही वाला यूज करना है। हाँ, वो वाला थोड़ी ना यूज करना है जो मैंने दिया है। ये तो ये दूसरी है ना। वही तो है। मैम दिखा रहे हैं स्क्रीन के। सेम कलर। देखिए अलग अलग डाउनलोड किए थे तीनों। हाँ तो ये वाली जो मैंने दी है तुम्हें, यही वाली तो तुमने लगाई है अपने इसमें। मैम ये वाली यूज किए थे। हाँ तो ये यही तो वाली मैंने दी है आपको। अच्छा ध्यान नहीं दिए थे शायद। क्या कर रहे हो रोहित? और ये मॉडल के साथ क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बोला है? सेलिब्रिटीज निकालनी है। और ये बीच वाली का नेक क्यों कट गया? ओनली फेस पार्ट लेना है। तुमने रेफरेंस पिक्चर कितनी बारी चेक करी है? मैंने तुम्हें बोला है रेफरेंस पिक्चर देख के उसे एटलीस्ट 5 मिनट तक घूरो। रेफरेंस पिक्चर खोलो अपने व्हाट्सएप में। मैम सेलिब्रिटी तो मेरे पास भी नहीं है। अरे तो कोई भी सेलिब्रिटी का सेलिब्रिटी पिक्चर तो निकाल दो ढूंढना ना। ये पड़ेगा। जैसे विपुल ने निकाले हैं अलग अलग एक्शन हीरोज, वैसे ही आप कुछ और निकाल लो। ये थे व्हाट्सएप खोलो रोहित। मैम, खुल मैम गया। टाइम लगेगा ना सिलेक्शन में। चलो ठीक है, आज भी पिछले हफ्ते भी काम दिया था ना नमता, पिछले हफ्ते भी नहीं किया आपने, कुछ भेजा नहीं मुझे। हर हफ्ते ये थोड़ी ना चीटी की स्पीड से चलना है। स्क्रॉल अप करो जहां पे मैंने आपको वो रेफरेंस पिक्चर दिखाई है। ये देखो कितनी ही ड्रामेटिक, कितनी ही, मतलब ये वाली नहीं, इसके ऊपर वाली ब्लैक कलर हम बाद में भर लेंगे, कलर की टेंशन नहीं। देखो ड्रामेटिक है, एक दूसरे में पिक्चर मर्ज हो रही है, लेकिन इन्होंने एंगल्स अपने लिए हैं। जैसे आप देखोगे कि सेंटर वाली तो हमारी सेंटर में ही है, और अब दोनों लास्ट वाली देखोगे तो लास्ट में साइड ही है। और उसके बाद जो अंदर की जो पिक्चर्स आ रही हैं वो 3/4 है, लेकिन इन्होंने अंदर को उसको वो कर दिया है, घुमा दिया है, फ्लिप कर दिया है। लेकिन पिक्चर हमारी ऐसी ही जाएगी। इसने भी अलग अलग कैरेक्टर लिए हैं, आप भी अलग अलग कैरेक्टर ले सकते हो अगर आपको एक उसके कैरेक्टर नहीं मिल रहा है तो। आई बात समझ में? दिख रहा है इसमें क्रॉपिंग कैसे की है? आप देखो ना, सिंपल साइड फेस, सिंपल 3/4, सिंपल आपका सेंटर, फिर एक्सट्रीम राइट में से शाउटिंग एक्सप्रेशन, ऐसे करके कुछ सर्च करो ना यार गूगल में। शाउटिंग एक्सप्रेशन, शाउटिंग सेलिब्रिटीज, फेस, मूवीज, एंगर, एक्सप्रेशन। यार मैम ये ये सब चीजें तो, यही तो सब चीजें सर्च करने वाली बात है ना इसमें, और इसमें है क्या? तो मुझे ये सारा का सारा करके इस हफ्ते कृपया करके भेज दीजिए, ताकि हम लोग अपने आगे। ये कितना गंदा लग रहा है ये। इसका 1 मिनट मेरे को आर्टबोर्ड का रेजोल्यूशन दिखाना रोहित, कंट्रोल ऑल्ट आई करना। 18 इंची, 20 इंची, 300। ये पिक्चर इतनी लो रेजोल्यूशन की है कि पूरे उसके आर्टबोर्ड की लगी पड़ी है। हटाओ इसको सबको, ढंग की पिक्चरें लो, हाई रेजोल्यूशन। ये गंदे काम मत करो बिल्कुल भी। समझ में आई बात? करके भेज दोगे इस हफ्ते, या अभी भी पूरा महीना लगाना है इसी में ही? नहीं मैम, आज करेंगे और डोनेशन में आएगा विपुल से पूछ लेंगे। हाँ ठीक है, आज मुझे किसी भी हालत में करके भेज देना सारे के सारे, इंक्लूडिंग नमता, नीरज। यस मैम। चलो ओके, बाय बाय। बाय मैम।